हेलो गाइस, और कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आप लोग के लिए क्लास 9th ICSE मैथ्स और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस लाता हूं। तो आज हम लोग का है कंप्यूटर का लेक्चर। तो कंप्यूटर के लेक्चर में अभी तक हम लोग ने चालू किया है आइटरेटिव कंस्ट्रक्शन, यानी कि लूप्स का कॉन्सेप्ट, है ना। लूप्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक होते हैं फाइनाइट लूप्स, एक होते हैं इनफाइनाइट या वेरिएबल लूप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बेस्ड ऑन द कि हम लोग को नंबर ऑफ आइटरेशंस पता है कि नहीं। और एक होते हैं एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, यानी कि कंडीशन हम लोग अगर टॉप पे लिखें तो कंडीशन अगर लूप की बॉडी से को एग्जीक्यूट करने से पहले अगर कंडीशन चेक हो रही है तो वो एंट्री कंट्रोल होगा, और अगर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन चेक की जा रही है तो वो एग्जिट कंट्रोल होगा। हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा कि एंट्री कंट्रोल में फॉर और वाइल लूप होते हैं, और एग्जिट कंट्रोल में डू वाइल लूप होता है ना। तो आज आज जो है आज अपन लोग एक प्रोग्राम करेंगे, है ना। प्रोग्राम का वो मैं बता देता हूँ। और ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ व्हाइट बोर्ड की हेल्प से। तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को व्हाइट बोर्ड से समझ आ रहा है कि नहीं। और व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि आप लोग भी अगर बनाए होंगे कभी वीडियो, तो ये जो सामने वाला कैमरा होता है उसमें मेरा जूम हो नहीं रहा है, क्या पता आप लोगों में होता हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन जूम हो नहीं रहा है। तो अगर आप लोग को दिखने में परेशानी हो रही हो तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा सब, ठीक है। तो अपन लोग आज चालू करते हैं। हम लोग को प्रोग्राम एक बनाना है ना। ये लूप से रिलेशन में नहीं है ना। ये लूप से रिलेशन में नहीं है, क्योंकि अब आप लोग समझ लीजिए, अब आप लोग का लूप का कॉन्सेप्ट अब आप लोग खत्म है ना। लूप का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो इतना ही है बस। अब आपको बस प्रैक्टिस करना है प्रोग्राम्स की, है ना। तो मान लीजिए आपको किसी भी एक कोई नंबर दिया हुआ है आपको, है ना। आई आई होप सो आप लोग को दिख रहा हो बोर्ड, नहीं तो एक सेकंड में इसको थोड़ा अपने कैमरा को मैं जो है थोड़ा सा, कि मुझे थोड़ा वो हो रहा है कि आप लोग को दिखे कि नहीं, है ना। तो ठीक है, तब हम लोग चालू करते हैं। आई होप सो आप लोग को दिख रहा हो, है ना। टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर, यानी कि मान लीजिए कि हम लोग कोई भी एक नंबर दिया गया है और उसको हम लोग को 1 से लेकर 10 तक की टेबल बनानी लिखे प्रिंट करवानी है ना। तो उसको कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सैंपल आउटपुट एक दूं तो हम लोग को ऐसे इसको प्रिंट करवाना है। जैसे मान लीजिए 2 की हम लोग को n जो है, यानी नंबर जो है वो 2 गिवन है, तो हम लोग को ये प्रिंट करवाना है कि 2 into 1 is equal to 2 into 2 is equal to 4, 2 into 3 is equal to 6, 2 into 4 is equal to 8, 2 into 5 is equal to 10, 6 into is equal to 12, 2 into 7 is equal to 14, 2 into 8 is equal to 16, 2 into 9 is equal to 18, और 2 into 10 is equal to 20। हम लोग को इतना आउटपुट हम लोग को जो है डिस्प्ले करवाना है ना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अब आप लोग इसमें देखिए कि आप लोग एक पैटर्न दिख रहा होगा कि हम लोग इस पर लूप का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्या कि 2 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक बार जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी। फिर अगली बार जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो 2 को हम लोग को एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और फिर रिजल्ट हम लोग को डिस्प्ले करना है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए, है ना, कि बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड भी नहीं, ठीक है। तो है ना, तो अब अपन लोग चालू करते हैं। इसमें पहले तो मैं बता देता हूँ लूप का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, है ना। तो लूप का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सबसे पहले तो अपन लोग लिख देंगे import java.io, है ना, या फिर ऐसा करते हैं java.util करते हैं, है ना। और मैं भी आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर, है ना, अगर आप लोग जब एग्जाम देंगे 9th में, भी आप लोग 9th में जो 10th वाले देख रहे हैं वो भी, तो 10th वालों को तो पता होगा, 9th वाले अभी पढ़े नहीं होंगे शायद, क्योंकि 9th वाले तो अभी जो 9th में होंगे वो लोग तो अभी कहाँ ही पढ़ेंगे। अभी जो 10th के होंगे उनको यूटिल के बारे में पता है ना। तो आप लोग को पता ही होगा कि यूटिल का जो सिंटेक्स होता है वो इजी होता है, तो आप लोग उसी को यूज कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है import java.util.*,
और फिर एक मैंने लगाया यहाँ पे सेमीकोलन जो कि सिंटेक्स का पार्ट है ना। फिर मान लीजिए क्लास, अब कोई एक सिंपल सा बस आपको क्लास का नेम चाहिए है ना। तो आप मान लीजिए आप हम लोग टेबल क्लास लीजिए टेबल है ना। फिर मैंने एक 35 वो लगाया कर्ली ब्रेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। मैं बोल के इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आप लोग को ना भी दिख रहा हो तो आप लोग समझ आ जाए है ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में फिर मैंने एक और कर्ली ब्रेस लगा दिया है ना। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले है ना, अब आप लोग को दिया कि टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर, यानी कि अब आपको यूजर से इनपुट लेना है कि कौन से नंबर का आपको टेबल प्रिंट करवाना है। तो वो नंबर लेने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप यूजर से इनपुट मांग सको है ना। तो आप पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्कैनर यूटिल क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे बनता है, स्कैनर स्कैनर ओबीजे, यानी कि ऑब्जेक्ट नेम आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। मैं ओबीजे ले रहा हूँ, ठीक है। ओबीजे की जगह आप लोग कुछ भी ले सकते हैं ऑब्जेक्ट नेम के लिए। ओबीजे इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन है ना। तो सिस्टम डॉट इन, और ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा चीज कैपिटल में होगा, कौन सा चीज स्मॉल में होगा। जैसे ये यहाँ पे एस कैपिटल होगा, यहाँ पे अगर आप लोग जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें कुछ कैपिटल होगा तो आप लोग की मर्जी, यहाँ पे भी एस कैपिटल होगा, यहाँ पे भी एस कैपिटल होगा। उसके अलावा हर एक चीज स्मॉल में होगी, ठीक है। क्योंकि जो कि मैंने आप लोग को बताया कि जावा इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग ने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अपन लोग जो यूजर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा उसके लिए अपन लोग एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि भाई आप हमें एक नंबर दो जिसका आपको टेबल प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 10 तक का, ऐसा है ना। 1 दिस इनटू 1 इज इक्वल टू दिस है ना। तो सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो भाई। मैं अभी सिस्टम में डॉट प्रिंटर लिख रहा हूँ भाई। जो लोग अगर आप लोग नए आए हैं तो अगर आप लोग को नहीं पता है ना, सिस्टम में डॉट प्रिंटर एंटर अ नंबर whose table you want to print है ना। आप लोग और भी अच्छे मैसेज लिख सकते हो, मैं तो अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए मैं सिस्टम डॉट प्रिंट अभी मैं, अच्छा ठीक है अभी रुकिए, मैं आप आगे आपको इसका डिफरेंस आगे बताता हूँ, ठीक है। मैंने ये लिखा, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैंने ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि भाई मैसेज डिस्प्ले करने के बाद यूजर के पास ऑप्शन जाएगी, हाँ भाई अब यूजर के पास ऑप्शन जाएगी, उसको अब इनपुट देने का मौका मिले। तो इनपुट देने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल पहले तो लिखेंगे, मान लो इंट ए इज इक्वल टू ओबीजे डॉट नेक्स्ट INT, क्योंकि हम लोग को इंटीजर जो भी देना वो इंटीजर में देना है ना। ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये हो गया ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट INT हो गया मेथड ऑफ द यूटिल क्लास है ना, टू टेक एन इनपुट है ना, ठीक है। अब ये हम लोग ने नंबर ले लिया इनपुट में। अब अपन लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग को अभी ये पता है कि हम लोग को 10 तक का टेबल वो करना है, प्रिंट करना है, यानी कि ये क्या है, फाइनाइट लूप है। और यानी कि हम लोग को नंबर ऑफ इटरेशन पता है। और फाइनाइट लूप के लिए अगर मैंने नहीं भी बताया आपको, मुझे याद नहीं बताया कि नहीं, तो फाइनाइट लूप के लिए फॉर लूप काफी सही रहता है ना। तो फॉर लूप अपन लोग यूज करते हैं। फॉर सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं इनिशियलाइजेशन है ना। इनिशियलाइजेशन हो गया इंट a इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने a इज इक्वल, मैं यूजर हूं या आप यूजर है, आपने 2 दिया है इनपुट में है ना। तो इंट a इज इक्वल टू, अच्छा नहीं सॉरी, इंट a नहीं हम लोग को वो लेना है, हम लोग को दूसरा वेरिएबल लेना है कि 2 तो कांस्टेंट रहेगा कि भाई हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, 2 into 1 is equal to 2, 2 into 2 is equal to 4। तो भाई ये 2 तो कांस्टेंट रह रहा है, ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है ना।
आपको दिखा भी, हाँ दिख तो रहा है। देखिए तो इंट मान लीजिए मैं क्या देता हूँ, इंट आई ले लेता हूँ, कोई भी एक वेरिएबल लेना है बस इंटीजर का, कि ये इंटीजर की वैल्यू होगी, है ना। तो इंट आई इज इक्वल टू, मैं पहले 1 ले लूंगा क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 1 रहेगी। इंट आई इज इक्वल टू 1, आई जो है जाएगा 10 तक, तो इसलिए आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि अपडेशन वाली जो स्टेटमेंट है ना। फिर आई प्लस प्लस, अब ये क्या नाम है, हर लूप के बॉडी के बाद जो है ना, हर बार जब भी लूप की बॉडी खत्म होगी एक बार, तो यहाँ से आई की वैल्यू एक बार इंक्रीज होगी, है ना। अब एक मैं लगाता हूँ कर्ली ब्रेस, है ना। अब कर्ली ब्रेस लगा दिया, अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना, लगभग आप लोग का काम खत्म है। अब मैं ये बता दे रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ SOPLN लिख रहा हूँ, ठीक है ना, SOPLN लिख रहा हूँ, SOPLN। आप लोग एग्जाम में लिखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप लोग SOPLN लिखेंगे तो आप लोग को एग्जाम में बोले SOPLN तो कुछ होता ही नहीं है, तो मैं खाली शॉर्ट फॉर्म में SOPLN लिख रहा हूँ, ठीक है, SOPLN, है ना। अभी मैं ये जब प्रोग्राम बता दूंगा तो इसके बाद डिफरेंस भी बताऊंगा, SOPLN और एक होता है system.out.print, है ना। तो SOPLN, अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग को चाहिए, क्या चाहिए, हम लोग को पहले ये डिस्प्ले करना है, यानी कि ए की वैल्यू। तो भाई ए की वैल्यू तो कुछ भी हम लोग को ऐसे पता नहीं है, यहाँ पे खाली ए लिख दो, फिर एक सेपरेटर हो जाएगा, मैंने बताया चुका है आपको, ये प्रिंट इसमें ये प्लस जो है सेपरेटर काम करता है ना। अब आप लोग को पता है कि आप लोग को हर बार यही प्रिंट करवाना है ना, तो आप लोग ये प्रिंट करवा दो। फिर जो चीज एज इट इज प्रिंट करवानी होती है उसको हम लोग इसमें लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, एक्सेप्ट एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते थे, लेकिन वो एज इट इज नहीं प्रिंट होते हैं, उनका एक अलग मीनिंग होता है ना। तो जिनको एस्केप सीक्वेंस नहीं पता, मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, आप लोग डाल के देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब क्या होगा कि पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी, मान लीजिए हम लोग ने दिया 2, फिर ये प्रिंट होगा। अब हम लोग को फिर से एक सेपरेटर चाहिए, है ना। अब क्या होगा, अब हम लोग को ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू हम लोग ने क्या लिए, हम लोग ने किस वेरिएबल को इसके बराबर माना है, आई को, तो अरे सॉरी ये नहीं रहेगा आई, क्योंकि अब मान लीजिए मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ, तो इससे क्या होगा ना, एक ही जगह हम लोग को जो 2 चाहिए वो नहीं प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। a मल्टीप्लाइड बाई i यानी कि 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, अब फिर से एक सेपरेटर लगा दो। अब हम लोग को चाहिए ये, तो ये हो जाएगा, है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू, अब एक सेपरेटर लगा दो। अब क्या करो कि एक ब्रैकेट, एक पैरेंथेसिस लगाओ। अब इसमें क्या लिख दो कि a मल्टीप्लाइड बाई i, a मल्टीप्लाइड बाई i इक्वल लगा दो, खत्म कहानी। ये आपका हो गया ये, फिर एक लगा दो इसका, एक लगा दो इसका, आपका प्रोग्राम बन गया है ना। यही इतना ही प्रोग्राम था बस इसका, है ना, कोई ज्यादा नहीं था इसमें। देखिए मैं अब आप लोग को आउटपुट बताता हूँ, है ना। तो अब क्या होगा, मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ए में 2 है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, है ना। ए में हमारे पास है 2, तो अब मैंने पहले लिया इंट i इज इक्वल टू 1, यानी कि मैंने एक वेरिएबल लिया i, उसकी मैंने वैल्यू ली 1, और उसको मैंने ले गया है 10 तक, और उसकी वैल्यू हर बार 1 से बढ़ रही है, i प्लस प्लस। फिर अब क्या होगा, जब पहली बार भाई ये इनिशियलाइजेशन हुआ, और भाई कंपाइलर चेक करेगा कि क्या i जो है वो लेस देन या इक्वल टू 10 है, तो हाँ भाई है, क्योंकि अभी i की वैल्यू 1 है। तो अब ये यहाँ नहीं जाएगा, अभी यहाँ से यहाँ जाएगा। अब ये देखिए कि भाई हाँ भाई हमें मैसेज डिस्प्ले करना है ना, हाँ ठीक है। अब SOPLN है तो समझ आया कि अब इसको मैसेज डिस्प्ले करना है। अब क्या करना है, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, खाली a लिखा है, तो अब भाई कंपाइलर देखिए a है, तो a की वैल्यू
हमारे पास क्या है 2, तो कंपाइलर जो है डिस्प्ले करेगा 2। अब एक सेपरेटर है, अब यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में x का साइन या मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। फिर एक और सेपरेटर है, अब इस पे जाएगा, अब यहाँ पे भी डबल इनवर्टेड कॉमा नहीं है, खाली एक वेरिएबल है। अब आई की, अब कंपाइलर देखो भाई आई है, आई की कुछ वैल्यू है क्या? हाँ भाई है, आई की वैल्यू हमारे पास 1 है अभी, ठीक है। अब सेपरेटर फिर से, अब जाएगा आई इस पे, अब डबल इनवर्टेड कॉमा में इज इक्वल टू का साइन है। अब भाई डबल इनवर्टेड कॉमा यानी कि भाई जो लिखा है उसी को उतार दो, सीधे इक्वल टू। फिर से सेपरेटर है, अब कंपाइलर जाएगा इस पे, अब कंपाइलर देखेगा कि भाई दिया है कि भाई एक कोई वेरिएबल है, एक वेरिएबल आई है और उन दोनों का प्रोडक्ट अब मुझे डिस्प्ले करना है। तो अब ये क्या होगा, a यानी कि 2, i यानी कि 1, 2 into 1 यानी कि 2, ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए भाई कंपाइलर की भाई अब लूप की बॉडी खत्म है, तो अभी यहाँ नहीं चला जाएगा, अब ये जाएगा वापस, अब यहाँ ये एग्जीक्यूट किया, वापस इधर चला जाएगा, है ना। अब क्या करेगा, अब वो पहले आई की वैल्यू जो है बढ़ा देगा, अब i इज इक्वल टू हो जाएगा 2, है ना। अब 2 हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, अब फिर सब कंपाइलर जो है इधर जाएगा, अब वो चेक करेगा कि क्या i लेस देन इज इक्वल टू 10 है अभी भी, हाँ भाई है। अब वो वापस से यहाँ जाएगा, फिर वापस से ये प्रिंट करेगा 2 मल्टीप्लाई बाई, अब 2 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब फिर वापस जाएगा, फिर ऐसे ही करते करते 3 हो जाएगा, तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर प्रिंट करेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। फिर प्रिंट करेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। फिर प्रिंट करेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12। फिर करेगा 2 7 40, फिर करेगा 2 8 16, फिर करेगा 2 9 18। अब क्या करेगा, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि अब जो है 9 तक हो चुका है, अब कंपाइलर ने जो है आई की वैल्यू बढ़ा दी है, अब आई की वैल्यू पहुंच जाएगी भैया 10। अब 10 पे क्या होगा, फिर से वो आएगा कि भाई हाँ क्या आई लेस देन और इक्वल टू 10 है, हाँ भाई है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि या आई लेस देन 10 हो या आई लेस देन, या आई जो वो एग्जैक्टली इक्वल हो 10 के, यही मतलब है। तो अब भाई अभी फिलहाल के लिए आई लेस देन 10 तो है नहीं, बट आई एग्जैक्टली इक्वल टू 10 है, तो इसलिए और है, तो एक कंडीशन भी ट्रू हुई, तो यानी कि कंडीशन पूरी ट्रू हो जाएगी, तो भाई वापस जाएगा, अब वैसे प्रिंट करेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 20। अब क्या होगा कि अब कंपाइलर जाएगा इधर, अब ये आई की वैल्यू एक और बढ़ा देगा, अब ये हो जाएगी 11, अब 11 पे जाएगी। अब वापस चेक करें क्या आई अभी भी लेस देन और इक्वल टू 10 है, क्या आई लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो ना ही आई लेस देन 10 है ना ही इक्वल टू 10 है, आई जो है वो ग्रेटर देन 10 हो चुका है। तो इसलिए अब जो है कंपाइलर अब चला जाएगा यहाँ पे और खत्म प्रोग्राम, हमारा वो आउटपुट आ गया है। और मैं इतना बता दूं कि अगर मैं गलती से अगर यहाँ पे SOP लिख दूं, है ना, तो अब क्या होगा कि ये सब जो है ये बारी बारी से इधर ही प्रिंट होगा, जैसे इधर एकदम एग्जैक्ट ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 8, ऐसे ऐसे करते करते ये जितना भी सब एक ही लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट उसका यही मतलब होता है कि अब आपकी लाइन अभी चेंज नहीं होगी। मान लीजिए मैंने इसको भी इसमें भी एलन नहीं किया, टी कर दिया खाली प्रिंट, है ना, तो अब इसमें क्या होगा कि इसके भी पहले ये वाला मैसेज रहेगा, उसके बाद ये लगातार रहेगा, तो है ना। ऐसा नहीं है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कभी नहीं यूज करना होता है, कभी कभार यूज करना होता है, अभी मैं बताऊंगा भी कब यूज करना होता है ना, तो वो करना रहता है ना। बहुत कई भाई नहीं यूज होना होता, तो भाई जावा वाले पागल तो मैंने की दिए है ना। चलिए अब भाई आगे बढ़ते हैं।
अपन लोग, है ना। आई होप ये वाला प्रोग्राम आप लोग को समझ आया हो। मैं अच्छा टाइम देके प्रोग्राम आप लोगों को समझा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 20 मिनट मैंने ये प्रोग्राम में बिता दिया है ना। तो अब क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग ये याद रखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इंट ए बनाया है ना, इंट ए मैंने बनाया और उसको मैं दिया 2 की वैल्यू, है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसी को सेम प्रोग्राम को मैं वाइल लूप से भी बना सकता हूँ। कैसे, वो देख, मैंने एक लिया है इंट ए इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करूँगा कि अब भाई वाइल के लिए मुझे पहले ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक वेरिएबल। इंट मैं कर दूंगा इंट आई इज इक्वल टू 1, है ना। तो अब क्या, अब मैं करूंगा वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 10, है ना। और अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेस लगाऊंगा। अब वापस वही लिखूंगा SOPLN, है ना, a मल्टीप्लाइड बाई i इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई i, है ना। और अब लेकिन अब यहाँ क्या करूंगा कि वाइल है, तो वाइल में मुझे यहाँ पे ही लूप की बॉडी के अंदर i++ लिखना पड़ेगा, है ना। प्रोग्राम खत्म। इसे कहते हैं कोड स्निपेट। कोड स्निपेट यानी कि अ कोड which is complete in itself। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके यूनिट टेस्ट में जो है आप लोगों को पूछा जाए कि आप भाई वाइल या डू वाइल वगैरह का एग्जांपल दें, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक खाली एक कोड स्निपेट दे सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये भी काफी रहेगा, है ना। आप जैसे मान लीजिए कि क्या हो, हाँ अब देखिए क्या होगा, भाई आई है, पहले इधर जाएगा, कंडीशन चेक होगा, फिर मैसेज डिस्प्ले होगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, करते करते 10 पहुंचेगी, है ना, 10 पहुंचेगी, फिर अभी भी जाएगी, फिर अब 11 हो जाएगी, है ना, अब 11 हो जाएगी आई की वैल्यू। अब क्या होगा, कंडीशन 2 नहीं रहेगी, अब यहाँ आ जाएगा। सेम वही है, बस कभी कभार यूज अलग रहता है ना। सेम पूरा वही मैकेनिज्म है, बस हर चीज को लिखने का अलग अलग पोजीशन है। अब वहां पे भाई फॉर में फॉर इसको वाइल फॉर को ना बता रहा हूँ ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप लोग चाहें आप लोग फॉर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई फॉर, पहले तो आप लोगों को करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू आप लोग 2 दिया है, इंट i इज इक्वल टू 1, है ना। आप लोग लिखते हैं फॉर, है ना, फॉर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ये लिखे। अब इसके बाद आप लोग क्या लिखे, i लेस देन इक्वल टू 10, है ना। अब आप लोग लिख दिए वो जो भी आप लोग को मैसेज डिस्प्ले करना है वो सब आप लोग लिख दिए, और आप लोग लिख दिए यहाँ पे i++। एकदम वही वाइल वाला स्ट्रक्चर हो गया, बस आप लोग ने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अलग अलग तरीके हैं और कोई बात नहीं है ना। एक बार डू वाइल का भी कर लेते हैं, है ना। तो अब डू वाइल से कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, इंट क्या हो जाएगा भाई, इंट हमने क्या लिया था, i इज इक्वल टू 1, है ना, इंट i इज इक्वल टू 1, फिर सॉरी 1। अब मैं कर दूंगा डू, है ना, डू एक कीवर्ड होता है हमें पता है। अब नीचे जाएगा, अब हमें क्या करना है भाई, SOPLN करेंगे, a मल्टीप्लाइड बाई i इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई i, है ना, और फिर i++। अब क्या होगा, हम लोग ने देखिए अभी तक कंडीशन नहीं लिखी है, अब हम लोग यहाँ पे ही कंडीशन लिखेंगे, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेस की जस्ट बाद i लेस देन इक्वल टू 10, है ना। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि डू जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता i लेस देन इक्वल टू 0, है ना, तो भी ये एक बार प्रिंट हो जाता, है ना, कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 2।
उसके बाद ये प्रिंट होता है, क्योंकि एक बार लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होती है ना। यही मैंने डिफरेंस बताया था पिछले क्लास में, ठीक है। ये हम लोगों ने एक कोड को तीनों तरीके से देख लिया। अगर आप लोगों को डाउट हो कुछ तो आप पूछ सकते हैं, है ना। एक सेकेंड, तो अभी हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब देखते हैं भाई और कौन सा प्रोग्राम हम कर सकते हैं, है ना। देख लेता हूँ और कुछ है अगर तो, है ना। हाँ, अब एक हमारे पास है, क्या है, टाइम बचा है। हाँ, अभी तो टाइम बचा है। मैं खाली एक प्रोग्राम अभी और कर रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग में मैं आप लोग को एकदम फटाफट से उड़ाना नहीं चाहता। प्रोग्रामिंग में एकदम डिटेल में बताऊंगा हर एक चीज, है ना। तो हमारा प्रोग्राम का टॉपिक क्या है कि वी हैव टू टेक सम ऑफ 50 इंटीजर्स, है ना। वी हैव टू टेक द सम ऑफ 50 इंटीजर्स एंड फाइंड देयर एवरेज, है ना। मतलब लॉजिक तो आप लोगों को पता है कि भाई मान लीजिए मैंने 1 से लेकर 50 तक किया, तो यानी कि हो जाएगा 1 से लेकर 50 तक डिवाइड बाय 50। ये आप लोग पता है कि भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होता है वो एवरेज होता है, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें भी हमारा लूप ही लगेगा, है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन लोग कि एक सेकेंड, सॉरी। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं इंपोर्ट। चलिए अब एक बार java.io से करते हैं, हाँ। इंपोर्ट java.io डॉट एस्टरिस्क, है ना। अब क्या करेंगे, क्लास 50, है ना। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई मुझे भाई हम लोग 50 को ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि आइडेंटिफायर जो है उसका पहला कैरेक्टर कभी भी वो नहीं हो सकता नंबर, है ना। तो इसलिए मैंने 50 लिखा है ना। आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि F0 भी लिख सकते हैं, लेकिन 50 वैसे नहीं लिख सकते, है ना। 50 मैंने ऐसे लिया है क्लास में, आप और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इट शुड फॉलो द आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स, ठीक है। क्लास बना लिया हमने। अब है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हमें क्या याद रखना है कि जब भी अगर हम लोग जावा की आईओ पैकेट से हम लोग को अगर इनपुट लेना है, क्योंकि हम लोग लेना है कि हम लोग को 50 इंटीजर्स का इनपुट लेना है, 50 इंटीजर्स अलग अलग हम लोग को यूजर से इनपुट लेना है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी java.io हम लोग को यूज करना है, तो क्या करेंगे, स्मॉल t स्मॉल h ROS फिर स्पेस छोड़ के कैपिटल I कैपिटल O कैपिटल E एक्सेप्शन, ये हम लोग लिखेंगे। जब भी आप लोग देखिए, आप लोग सोचेंगे भाई क्यों ही हम लोग आईओ का यूज करें, क्योंकि भाई यूटिल तो आसान है, लेकिन नहीं, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का आ सकता है कि डू दिस प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ आईओ पैकेज करके, है ना। हो गया। अब अपन लोग चलते हैं अगले अपने नेक्स्ट स्टेज पे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं भाई। तो ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स आप लोगों को पता होगा, बफर्ड रीडर obj is equal to न्यू बफर्ड रीडर, है ना। न्यू बफर्ड रीडर, है ना। और भी न्यू इनपुट, ये आई कैपिटल रहेगा, ठीक है। इनपुट
ये जॉइंट ही रहेगा, है ना, स्ट्रीम रीडर, है ना, और एक और कैपिटल एस सिस्टम डॉट इन। और अब भाई कुछ लोग पूछेंगे कि भाई मोदेश, जब हम लोग को ये लिखना था, हम लोग यहाँ पे ये क्यों नहीं लगा के साइन कि भाई सर्वर पास हो गया, भाई कंटिन्यू है। तो भाई देखो, ये भले ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश में होती है, लेकिन ये इंग्लिश में नहीं होती है, इंग्लिश में होती है बस, है ना। इसको आप लोग बिना किसी साइन के कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया एक ऑब्जेक्ट। अब अपन लोग जो है अभी इनपुट नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम लोग को 50 इंटीजर्स इनपुट देना है। हम लोग अभी बिना लूप के लगा दिए, हम लोग 50 बार हम रहे एंटर नंबर एंटर नंबर एंटर नंबर एंटर नंबर एंटर नंबर, ठीक है। तो दिमाग लगाओ, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे कि एक लूप लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को अब इस बार भी फाइनाइट लूप है, हम लोग को नंबर ऑफ आइटरेशंस पहले से नोन है। फॉर लगा दो सीधा सीधा, है ना, ठीक है। अब क्या लिखो, फिर से एक लूप ले लो, int I is equal to 1, I less than is equal to 50, I plus plus, क्योंकि ये लूप हम लोग को बस 50 इंटीजर्स के इनपुट देगा, है ना। और एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा एक चीज भूल गया, है ना। और हाँ, एक चीज और बताता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। int s is equal to 0, जिसमें हम लोग उन सारे इंटीजर्स का सम निकालेंगे, है ना। फॉर int I is equal to 1, I less than is equal to 50, I plus plus। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जब अगर आप लोगों ने किसी एक वेरिएबल को एक लूप की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया है या इनिशियलाइज किया है, मैं बोलूं, तो वो जब जहां तक भी लूप की बॉडी होगी खाली वहीं तक वो चलेगा। जैसे ही कंपाइलर लूप की बॉडी से निकला, वो गजनी हो जाएगा उस लूप के मामले में, कि भाई मैं उस वेरिएबल के मामले में कि अरे भाई हमने तो ऐसा कोई वेरिएबल ही नहीं बनाया आज तक अपनी जिंदगी में, आप कैसे नहीं बनाया, अभी तो बनाया। फिर कंपाइलर बोलेगा कि बेटा जी ये आपने लूप के अंदर बनाया है, और एक वेरिएबल जो कि लूप के अंदर बना हो उसकी लाइफ खाली लूप तक ही रहती है, सीमित। या आई थिंक मैंने बताया होगा, लेकिन मैं बता दिया फिर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 50 इंटीजर्स का इनपुट लेना है। तो अपन लोग क्या करेंगे कि एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे SOPLN करके, यानी system.out.println। इसमें भी system.out.print नहीं करना है, वरना एक ही लाइन में सारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हर बार एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। एंटर अ नंबर, है ना, एंटर अ नंबर, ठीक है। अब एक मान लो वेरिएबल लो, int n ले लो, है ना, int n ले लो कि इंटीजर है, int हो जाएगा। int n इज इक्वल टू obj, यानी कि ऑब्जेक्ट का नेम डॉट नेक्स्ट, अच्छा हाँ सॉरी, ये हम लोग ये ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने java.io लिया, ठीक है। int n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int obj डॉट रीड लाइन, है ना, ठीक है, obj डॉट रीड लाइन। अब क्या करेंगे अपन लोग कि क्या करेंगे, हाँ, अब क्या करेंगे, s हमारे पास ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे कि s इज इक्वल टू s प्लस n, और फिर लूप हो जाएगा क्लोज। फिर एक वेरिएबल बनाएंगे int avg इज इक्वल टू s डिवाइड बाय s, सॉरी s ऐसे नहीं, s डिवाइडेड बाय, ये s है, डिवाइड बाय 50, है ना। एंड देन SOPLN the average of the 50 numbers given by you, यानी कि यूजर, is
बॉटम और ये प्लस यानी कि सेपरेटर एवीजी यानी कि एवीजी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, है ना। फिर ये लूप का हुआ। अब दो यहाँ पे लगा दो, सीधा सीधा खत्म काम। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ इसमें, है ना। तो पहले एक पानी पी लेता हूँ थोड़ा। हाँ, तो क्या हुआ इसमें कि सबसे पहले हमने पैकेट बनाया, हमने क्लास बनाया, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट लिखा, ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एक हमने लिया सम। अभी बताता हूँ क्यों। सम हमने लिया 0। अब हमने बनाया फॉर जिसकी इनिशियल वैल्यू, जिसकी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हमने रखी 1, है ना, और फाइनल वैल्यू हमने रखी है 50, और हर बार एक एक से बढ़ रही है वैल्यू। सबसे पहले हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया कि एक नंबर एंटर कर दो भैया, ठीक है। फिर हमने एक नंबर हर बार इनपुट लिया है कि n जो उसकी वो वेरिएबल है n, उसमें हमने एक इंटीजर टाइप का वैल्यू हर बार इनपुट लिया 50 बार। अब क्या करेंगे, मान लो मैंने 1 इनपुट लिया, है ना। मान लो पहले मैंने लिया n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मैंने इनपुट दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि s इज इक्वल टू 0 यानी कि s प्लस 1। अब मान लो मैंने 0 प्लस 1 क्यों लिया, क्योंकि मान लो मैं 1 लेता, -1 कुछ और लेता, तो भाई मान लो मैंने पहले से s की वैल्यू 1 ली होती, तो भाई जो लास्ट में सम आता है वो करते करते तो भाई उसकी वैल्यू एक एक्स्ट्रा आती ना। भाई मानो मैंने 1 से अगर 50 तक का ही किया होता, या मानो मैंने 50 बार 1 ही एंटर किया होता, तो 51 आ जाता सम, क्योंकि मैंने पहले से s की वैल्यू 1 ले रखी थी। 1 + 1 2 हो जाता, फिर 2 + 49 होता, है ना। तो एक वैल्यू एक्स्ट्रा आती। मान लो मैंने -1 रखा होता, तो 50 बार 1 एंटर करने पर मेरा 49 आता, क्योंकि भाई मैंने पहले -1 + 1 यानी 0 के बाद एक बार 0 होने के बाद फिर 49 बार 1 डालने के बाद 49 आता, ठीक है। भाई s मैंने पहले 0 लिया, फिर जब पहले बार मैंने किया तो s इज इक्वल टू, अब जो होगा मान लो मैंने पहले 1 लिया, हो गया 1। अब अगली बार जब मान लो मैंने अब n इज इक्वल टू 2 दे दिया, है ना, तो क्या होगा कि n इज इक्वल टू 2। तो अब s की वैल्यू अब 1 हो चुकी है, तो अब अगली बार जब आएगा तो s इज इक्वल टू s यानी कि 1, कि 1 पहले से हो चुकी है, प्लस 2 यानी कि जो हमने वैल्यू पुट दी है 3। अब मान लो मैंने फिर दिया n इज इक्वल टू 3। अब पहले से s की वैल्यू 3 है, तो s हो जाएगा s इज इक्वल टू s प्लस n इज इक्वल टू 6। ऐसे ही करते करते हो जाता। मान लो हो जाता 1, फिर 1 हो जाता, 3 हो जाता, 6 हो जाता, 10 हो जाता, 15 हो जाता, 21 हो जाता, 28 हो जाता, 36 हो जाता, 45 हो जाता, 55 हो जाता, 66 हो जाता, 78 हो जाता। तुम यहाँ 78 हो जाता, फिर क्या होता 91, फिर 105, ऐसे करते करते फिर जो भी आता s, फिर खाना खाए थे, है ना। तो क्या होता, फिर जो भी नंबर आता सम वो डिवाइड बाय 50 हो जाता है ना। तो फिर वो जो भी एवरेज आता वो एवीजी में स्टोर हो जाता जाके, फिर ऐसे प्रिंट हो जाता एवरेज ऑफ द 50 नंबर्स गिवन बाय यू इज, जो भी वैल्यू जो है एवीजी में स्टोर हुई है, ठीक है। आगे एक बार देख लीजिए, कुछ ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं डाउट अपना, है ना, ठीक है। आई होप सो आप लोग समझ आया हो। अगर आप लोग चाहें तो इसको भी वाइल से कर सकते हैं कि भाई आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और बस जस्ट इसके पहले int i इक्वल टू v1 कर देंगे लूप के जस्ट पहले। फिर लूप में खाली आप लोग कंडीशन क्या खाली कर देंगे। मान लो अगर मैंने वाइल से किया तो क्या हो जाता है, ये int s इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1 हो जाता,
फिर y i लेस देन इक्वल टू 50 हो जाता, पैरेंथेसिस ये सब होता। फिर यहाँ पे क्या होता कि हाँ यहाँ पे हो जाता इसके जस्ट बाद कि i प्लस प्लस सेम वही चीज है, डू बाय से भी हो जाता। ठीक है ना, हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो, ना भी समझ में आया तो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप ही लोग का। ठीक है, अब एक छोटा सा कोई प्रोग्राम मैं और बता तो सकता हूँ आप लोग को, अगर हो सके तो देखते हैं। है ना, ये आप लोग आई होप समझ में आया, ना समझ में आया कुछ भी डाउट हो, छोटा छोटा डाउट हो, अगर आप लोग को मान लीजिए अगर आप लोग पीछे कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो भाई आप मेरा पीछे सारा वीडियो देख सकते हैं। मैंने चौथे चैप्टर यानी कि वैल्यूज इन डेटा टाइप्स पढ़ाया हुआ है, ऑपरेटर्स इन जावा पढ़ा दिया है, इनपुट इन जावा पढ़ा दिया है, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट पढ़ा दिया है, मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स पढ़ा दिया है, अभी हम लोग हैं लूप कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करना चाहिए। हाँ, तो अब क्या करते हैं, अभी अपन लोग के पास थोड़ा सा टाइम है ना, तो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट नहीं, अभी नहीं, अभी तो अपन थोड़ा टाइम है, नेस्टेड लूप अभी नहीं चाहिए करेंगे। देखिए फटाक से देखते हैं, अगर हो सके तो फैक्टोरियल एक है ना, टू फाइंड द प्रोग्राम है टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, है ना, टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ये हम लोग के पास एक प्रोग्राम का टॉपिक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। अब इसमें हम लोग कि सबसे पहले मैं वो सब अब चलिए थोड़ा लिख ही देते हैं, अभी शुरुआत है, बाद में थोड़ा जब मैं ज़्यादा प्रोग्राम बता चुका हूँ तब ये लिखूंगा। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क क्लास, मान लीजिए मैंने लिखा फैक्टोरियल, फिर मैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड नेम को PSVM लिख रहा हूँ, है ना, फिर मैं लिख रहा हूँ स्कैनर OBJ इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, है ना, सिस्टम डॉट इन, है ना, फिर एक मैंने नंबर इनपुट ले लिया, SOPLN एंटर अ नंबर, है ना, SOPLN एंटर अ नंबर, फिर इंट a इज इक्वल टू OBJ यानी कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट आइडेंटिटी जो कि मेथड है इनपुट लेने के लिए, है ना। ये इतना आप लोग समझ आ ही रहा होगा। मैंने पहले क्लास पैकेज इंपोर्ट किया, फिर क्लास बनाया, फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड नेम किया, फिर ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैसेज डिस्प्ले किया, एक नंबर इनपुट लेंगे। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट मतलब बताना भूल ही गया भाई, बहुत लोग आप लोगों से पता भी होगा क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग को नहीं पता होगा। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या होता है, तो मान लो मैंने लिया 5, है ना, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, है ना। 1 तो ऐसे है लेकिन वो हाँ मतलब वही होता है, तो क्या आ जाएगा 20 60 120, है ना। और ये याद रखिएगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 0 है तो क्या फैक्टोरियल होगा, तो 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। अब वो लॉजिक मुझे भी नहीं पता, लेकिन 0 का फैक्टोरियल 1 होता है ना। तो समझ आ गया कि मतलब जो भी नंबर है वहां उसके उस नंबर से लेकर 1 तक के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट जो भी होगा वो उसका फैक्टोरियल है। मान लीजिए 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 24, है ना ये। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक हम लोग को 2 कंडीशंस पहले बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक 0 जो है वो थोड़ा एक्सेप्शनल केस है ना। तो मान लो सामने
मैं यूजर जो वो जीरो का ही वो पूछ रहा हूँ, है ना। या फिर ऐसा करते हैं, सुनो, नहीं नहीं यही प्रोग्राम सही है। अगले बार आप लोग एक बार अगर कोई होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा कि मुझे अगले क्लास में टेम्परेचर को अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बताना, ठीक है। अब क्या कर करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे इफ a एग्जैक्टली इक्वल टू 0 SOPLN, है ना, 1 is the factorial of 0, क्योंकि भाई हमें पता है कि भाई अगर ये चाहिए तो मैंने बताया था कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब अपन क्या करेंगे कि अब एक लगाएंगे एल्स, अगर मान लो 0 नहीं हुआ तब है कि खाली एक ही केस है। अब एल्स अब अपन लोग लाएंगे फॉर, है ना। तो ये लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि मान लो 5 हो तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा। ये 1 वाला अगर आप लोग स्टेप हटा भी दे तो कोई बात नहीं है ना, तो ये बात तो सेम ही होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एल्स, अब आप लोग सबसे पहले जो है एक आप लोग लगाएंगे कि फॉर रहेगा। मैं बताता हूँ क्यों भाई, आप लोग सोच रहे हैं कि फॉर क्यों, कि भाई हम लोग को तो पता नहीं कौन सा नंबर होगा, मान 100 हुआ तो 100 लूप करना, 100 बार लूप की बड़ी एग्जीक्यूट होगी, तो भाई मुझे तो ये तो फाइनाइट हुआ ही नहीं, ये तो इनफाइनाइट हुआ, और डेफिनेट हुआ, इनडेफिनेट हुआ, इनफाइनाइट सॉरी इनडेफिनेट बोल रहा हूँ, हाँ इनडेफिनेट लूप होगा, कि हम लोग को पहले से लूप की एडिशन मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग को एक तरीके से मालूम भी है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जितना भी a का वैल्यू है उतने ही बार लूप एग्जीक्यूट होगा, कि भाई है ना, उतने ही बार 1 2 3 4 है ना। हाँ तो अच्छा हाँ ठीक है ना। तो क्योंकि पहले तो वो रहेगा ना, हाँ तो अब क्या करेंगे, फॉर इंट एक वैल्यू बनाएंगे इंट n इज इक्वल टू, अब आपके पास इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 से लेकर 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 तक, है कि भाई मतलब तो वही हुआ, तब भी वही आएगा, है ना। या तो आप करें 5, या तो आप ऐसे करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 से लेकर मल्टीप्लाइड बाई 1 तक। तो मैं ये वाला कर रहा हूँ, आप अगर आप लोग के लिए अगर चाहेंगे अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं अगले क्लास में या दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। इंट n इज इक्वल टू अपन लोग क्या लिखेंगे, इंट n इज इक्वल टू अपन लोग लिखेंगे a, बताता हूँ कैसे, फिर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या आप लोग 2 भी देख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मैं 1 लिख रहा हूँ कि स्टैंडर्ड वही हुआ, n माइनस माइनस, ठीक है। ये हो सकता है कि मैं अभी खाली आप लोगों को प्रोग्राम बता दूं और लॉजिक अगली क्लास में मुझे बताना पड़े, क्योंकि भाई हम लोग ऑलरेडी 50 मिनट का वीडियो हो चुका है ना। तो सबसे फटाफट से करते हैं थोड़ा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि फैक्ट टू, अच्छा सॉरी मैंने एक वेरिएबल तो बनाना ही भूल गया, यही मैं बनाने वाला था, सॉरी। यहाँ पे मैं बना देता हूँ इंट, तो इंट नहीं, यही बताऊंगा क्यों, डबल फैक्ट इज इक्वल टू 0, है ना, डबल फैक्ट इज इक्वल टू 0, सॉरी 1.0, मैं भी पागल हूँ, डबल फैक्ट इज इक्वल टू 1.0। अब मैंने सॉरी, अरे यार क्या करूँगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई n,
मल्टीप्लाइड बाई n, है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये खत्म कहानी, ठीक है। अब 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 ये हुआ, हाँ। फिर अब SOPLN फैक्टोरियल ऑफ क्या नंबर है, a इज इक्वल टू फैक्ट, है ना। फिर ये हो गया एल्स खत्म, फिर ये दो, है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए, अच्छा नहीं, आई थिंक टाइम है, हाँ टाइम है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले चेक होगा ए हमने लिया हुआ है, a इज इक्वल टू 5 हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि 0 है कि नहीं, 0 नहीं है तो अब इफ की जगह एल्स पे आ जाएगा। अब एल्स तो भाई कंडीशन रहता नहीं है, तो डायरेक्ट एल्स के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले इनिशियलाइज हो जाएगा डबल फैक्ट इज इक्वल टू 1.0। ये इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपने लिखा 100, है ना, मान लीजिए आपने लिखा 100, तो मल्टीप्लाई हो के लास्ट में तो हम लोग को फैक्टोरियल जो है वो फैक्ट में आ रहा है, तो भाई 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय वो क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर आता है। तो हम लोग तो भाई वैसे लिखते हैं नॉर्मल में, है ना। लेकिन जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सब आप लोग देखे होंगे, कैलकुलेटर अगर आप लोग कभी किए होंगे, तो उसमें 1 पॉइंट ऐसे कुछ करके बहुत लंबा, और लास्ट में लिखा रहता है E7 6 ऐसे लिखा रहता है। आप लोग को मैंने बताया भी हुआ है, इसको कहते हैं मेंटिसा, है ना। आप लोग पढ़ भी रहे होंगे जो लोग 9th में अभी, है ना, तो आप पढ़ लिए होंगे हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये हुआ, आप लोग समझ आ गए डबल क्यों, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा तो वो डेसिमल करके फिर E7 करते हैं, है ना। तो वो डेसिमल के लिए डबल, है ना, कि वो कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं वो नॉर्मल इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिखते हैं बराबर, है ना। तो फिर लूप चालू होगा, लूप में सबसे पहले इनिशियल वैल्यू होगी वो बराबर होगी इसी 5 के बराबर। सबसे पहले जो n होगा वो 5 के बराबर होगा। अब क्यों, क्योंकि हम लोग को जैसे मैं जब दूसरा तरीका बताऊंगा तो उसके हिसाब से n इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा समझ में आ भी रहा होगा कुछ लोग को, वो इसलिए क्योंकि पहले मैं आउटपुट बताता हूँ, उसके बाद उसमें बता दूंगा, ठीक है। अब जब कंडीशन चेक कर रहा है तो n इज जो है वो 1 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है। अब अंदर जाएगा, अब क्या होगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट यानी कि 1.0 मल्टीप्लाइड बाई n यानी कि 5 इज इक्वल टू 5.0। क्योंकि भाई यहाँ पे वो हो जाएगा ना इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि ऐसे केस में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। हम लोग को याद है क्या होता है, कैर बाइट शॉर्ट इंट फ्लोट डबल, है ना। तो इम्प्लिसिट टाइप में इंट जो है वो डबल से छोटा होता है, तो इसलिए यहाँ पे डबल की वैल्यू में रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ऐसे करते करते अब जब अगली बार जाएगा तो n इक्वल टू हो जाएगा 4, है ना। अब 4 जाते जाते, अब 4 अभी भी कंडीशन ट्रू है, अब अंदर जाएगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट यानी कि 5.0 मल्टीप्लाइड बाई n यानी कि 4 इज इक्वल टू 20.0। अब अगली बार जब जाएगा n माइनस माइनस होगा, अब n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब कंडीशन अभी भी ट्रू है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब अंदर जाएगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट यानी कि 20.0 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60.0। और जब अगली बार जाएगा तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा माइनस माइनस से, है ना। मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में बता रखा है ऑपरेटर्स इन जावा के चैप्टर में, जो लोग नहीं देखे वो आप लोग जाके देख सकते हैं। n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अभी भी है। अंदर जाएगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट यानी 60.0 मल्टीप्लाइड बाई
n यानी कि 2 इज इक्वल टू 120.0। अब वापस जाएगा n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा माइनस माइनस से। अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यानी कि अगर 1 के बराबर भी हुआ तो कंडीशन ट्रू है। अब फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट यानी कि 120.0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 120.0 ही हुआ। अब भाई n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि n इज नॉट इधर नॉट ग्रेटर देन नीदर ग्रेटर देन 1 नॉट इक्वल टू 1, है ना। तो बाहर आ जाएगा कंपाइलर यहाँ से, है ना। अब ये मैसेज डिस्प्ले करेगा फैक्टोरियल ऑफ सेपरेटर, फिर a की वैल्यू हमारे पास 5 है, फिर सेपरेटर इज इक्वल टू फैक्ट यानी कि 120.0, ये हम लोग आ जाएगा डिस्प्ले, है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को ये भी दिखे कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अगर आप लोग वैसा चाहते हैं, है ना, ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा, है ना। ये अभी इतना बड़ा आउटपुट नहीं आया इसलिए ये ई के फॉर्म में नहीं आएगा, है ना। कि मान लो बहुत बड़ा नंबर 100 हुआ तो वो ई के फॉर्म में आता है ना। चलिए अब यहाँ मान लीजिए आप लोग को अगर वैसे चाहिए, है ना, तो क्या करेंगे आप लोग SOPLN, है ना। कहीं भी अगर आपको कुछ भी डिस्प्ले करना है तो SOPLN ही है, खाली वही एक चीज है SOPLN हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे, फैक्ट, SOPLN फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय n, है ना। ये हो गया। अब क्या होगा भाई, आएगा तो पहले n जो है वो 5 है ना, और फैक्ट 1.0 है तो 1.0 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 5.0, है ना। और इसके बाद ये भी आप लोग करना पड़ेगा, ये काफी नहीं, इसके बाद आप लोग ये भी करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, हाँ, कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय n। ये बात डिस्प्ले आप लोग अभी कर रहे हो, खाली तो डिस्प्ले करने से तो फैक्ट का वेरिएबल में स्टोर होने जाएगी ना वैल्यू, फिर क्या मतलब बार बार यही डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। भाई यही नहीं डिस्प्ले होगा तो 1.0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4.0 डिस्प्ले होगा, है ना। समझ आ रहा होगा आई होप, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है ना। हाँ, तो थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों में। और अगर आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई अच्छी लगे, तो मैं मैथ्स को व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगा कि मैथ्स भाई कॉपी में ही मैथ्स की फीलिंग आती है। कंप्यूटर तो मैंने इसलिए बनाया कि कंप्यूटर मैंने अपने वीडियोस को एक बार रिव्यू दिया, तो मैं रिव्यू किया तो लगा कि मैं कॉपी में उतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ कंप्यूटर, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोग बोले कि मैं कॉपी में ही पढ़ाने के तैयार हूँ, लेकिन व्हाइट बोर्ड में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप लोग बोले कि कॉपी बताओ तो मैं कॉपी में ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो आज का वीडियो, और अगली मेरे चैनल बरकरार रही है ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहे। जिन लोगों को आता है उनका भी रिवीजन, जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग को सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, अगली बार इसका एक और तरीका है वो मुझे बताना है ना। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।